अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आकिब शकूर और आज हम पढ़ेंगे वर्ड बिजनेस के बारे में अ ब्रीफ ओवरव्यू, जिसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज की टॉपिक के कंटेंट्स हैं, इनमें जो फर्स्ट कंटेंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Third is information on exports and imports to study international trade. And fourth, advantages of trade. जो हमारा पहला कंटेंट है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड वी कैन आल्सो से दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज इज आल्सो नोन एज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। लेकिन मोस्टली पीपल ये समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होती हैं वो एज ए फिजिकल गुड्स होती हैं, लाइक क्लॉथ्स, ऑयल एंड कार्स वगैरह, लेकिन ये नहीं, इनमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं, सच एज दोज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, रिजर्वेशन एजेंसीज एंड होटल्स। ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वन ऑफ द मेजर यूज एक्सपोर्ट इज इट्स एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर, जिन्हें ये प्रमोट भी कर रहा है, सच एज मूवीज, टेलीविजन एंड रिलेटेड ऑफरिंग्स। जिन्हें ये प्रमोट कैसे कर रहा है, जैसा कि डिज्नी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। जब इन्हें हम सब्सक्राइब करते हैं तो जाहिर बात है हम पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहा है। And second, trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and services not available in their own country or which would be more expensive domestically. Means that जो international trading है, consumer countries को एक opportunity, एक सहूलत फ्राहम करता है कि अगर कोई means that इन न्यू प्रोडक्ट से कस्टमर लगाते हैं, जैसा कि यूरोपियन कंट्री जो हैं वो उनमें उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं। अब जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्री से एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक न्यू प्रोडक्ट से आगाही मिलती है, एक न्यू प्रोडक्ट को देखते हैं कि हाँ वाकई दुनिया में ऐसी भी और कोई चीज़ मौजूद है। और सेकंड ये कि जो अब एशियन कंट्रीज़ हैं कि यहाँ के किसी भी पॉलिटिकल इवेंट्स या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से यहाँ कोई चेंजिंग आती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ स्टेबल है, वहाँ के हालात अगर स्टेबल हैं, तो ये क्या है कि वहाँ से जो हम चीज़ अपने कंट्री इंपोर्ट करेंगे तो क्या हमें सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उस यूरोपियन कंट्री में क्या है, वहाँ मीन दैट वहाँ क्या है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट डोमेस्टिक लेवल पे जो हम प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है उसके मुकाबले में क्या हमें सस्ती मिलेगी। And third, international trade is the key to rise of global economy. In global economy, supply and demand and prices both are impacted by global events. अब इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि अगर एशियन कंट्री, मैंने आपको पहले बताया, अगर एशियन कंट्रीज़ में किसी भी वजह से हालात अनस्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू पोलिटिकल इवेंट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अदर कोई मतलब आफात आ सकती हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एग्जांपल दें, अगर अमेरिकन स्नीकर कंपनी अगर वो मलेशिया में बेस्ड है, अगर मलेशिया में कोई पॉलिटिकल इवेंट जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जिसकी वजह से मुल्क के हालात, हंगामी हालात ख़राब हो जाते हैं, तो ये क्या है कि लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके साथ साथ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। और यही स्नीकर जो अमेरिका के अपने डोमेस्टिक लेवल पे मिल रहा है, वहाँ ये क्या है, वहाँ इसकी प्राइस लेस होगी एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। And the next content is information on exports and imports. Information on exports and imports is important to study of international business for a number of reasons. Number one, trade is the historical basis of international business and trade activities help us to understand M&A practices and strategies. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में जो डाटा है, हिस्टोरिकल जो पास डाटा है, वो इससे ज़रूरी है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल बिजनेस की बेसिस है, दूसरा ये कि जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं हमें इस चीज़ को समझने में मदद देती है कि जो M&As है वो कौन सी प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ कर रही हैं, और यह कि हमें भी एक मौका मिलता है कि हम इनसे मतलब कुछ इनके स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस से कुछ हम भी सीखें और हम अपना बिजनेस कर सकें। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड जो पास डाटा है, जैसे कि हम कह दें कि इन 2008 द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स वर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड जर्मनी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वर चाइना, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट। Note that world top importer are also world's largest exporters. Mean that जो वर्ल्ड के बड़े importers हैं वो largest exporter भी हो सकते हैं। Mean that अगर वो कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में वो क्या है, वो कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट भी करते हैं। And the second, trade help us to better understand the impact of international business on world economy.
For example, Japan imports all of its oil, so when the price of oil in the world market rises sharply, तो हम इस बात से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन जापान विल राइज एंड जापानीज ऑटो एक्सपोर्ट्स विल डिक्लाइन. कन्वर्सली इफ ऑयल प्राइसेस, जब ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हो जाएंगी तो वो हम आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट्स ऑफ जापानीज कार आर लाइकली टू इंक्रीज. And third reason is that they are the main drivers of international trade. The next content is advantages of trade. जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का वो है इंक्रीज रेवेन्यू. वन ऑफ द टॉप एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट यू मे बी एबल टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स. Each country you add to your list can open up a new pathway to business growth and increase revenue. मीन दैट जब आप अपनी प्रोडक्ट को ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट्स हैं उसमें भी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के भी लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो बिज़नेस है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो पोटेंशियल क्लाइंट्स गेन करेगा. जैसे आपके कंज्यूमर इंक्रीज़ होंगे, ज़ाहिर बात है आपकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी और सेल इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा. और जैसे ही रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, आपके जो बिज़नेस है उसके ग्रोथ चांसेस, उसके जो सर्वाइवल चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और इस तरह आपका जो बिज़नेस है वो रिस्क से भी बच जाएगा. According to FedEx Trade Index, 65% small businesses that trade say their revenue is increasing versus 46% small businesses that do not trade. और जो इसकी रिपोर्ट है उसमें यह भी कहना है कि स्मॉल बिजनेसेस दैट ट्रेड आर आल्सो 20% मोर लाइकली टू से दे आर हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़. मीन दैट जी 20% के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस के जो ट्रेडिंग नहीं करते इंटरनेशनल लेवल में. And second is the decreased competition. Your product and services may have to compete in a crowded market in the US, but you may find that you have less competition in other countries. Mean that अगर आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं और आप सिर्फ अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट में ही अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जहाँ आपकी प्रोडक्ट जैसी और भी प्रोडक्ट मौजूद हैं विद सेम फीचर्स विद सेम क्वालिटीज़, तो इससे क्या है कि आपकी प्रोडक्ट को एक टफ कंपटीशन मिल रहा है. अगर आप अपनी प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें. एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, आप जब दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे तो उनकी मार्केट में इस लेवल की, इस क्वालिटी के फीचर की और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी, जिससे क्या कि आपकी प्रोडक्ट को टफ कंपटीशन नहीं मिल सकेगा और आपकी प्रोडक्ट मीन दैट आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी, जिससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा और इससे भी क्या आपको बिजनेस ग्रोथ इंक्रीज़ होगी. अगेन थर्ड है लॉन्गर प्रोडक्ट लाइफ स्पेन. Sales can dip for certain products domestically as Americans stop buying them or move to upgrade version over time. Selling a product to an overseas can extend the life of an existing product as emerging markets seek to buy American product. अब एक एग्जाम्पल ये है मीन दैट कि आपके प्रोडक्ट की जो लाइफ स्पेन इस तरह इंक्रीज होता है कि आपके पास इतना प्रोडक्ट का स्टॉक है जो आप समझते हैं कि आप इसे अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं कर सकते विद इन अ टाइम, जो एक टाइम लिमिट होती है उसके अंदर आप इसे सेल नहीं कर सकते. क्या जब अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो डिवाइड हो जाएगा. मीन दैट कुछ स्टॉक तो अपन डोमेस्टिक लेवल पर सेल कर देंगे, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे क्या होगा कि आपको जो अपना स्टॉक है हैंडल करने में ईजी होगा. और दूसरा ये कि आपका जो स्टॉक है वो एक्सपायर नहीं होगा, मीन दैट टाइम के अंदर ही वो सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ग्रोथ, जो आपकी बिजनेस ग्रोथ है वो रिस्क में. And the fourth advantage is better risk management. One of the significant advantages of international trade is market diversification. Means that अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और रिस्क आप इस तरह बच सकते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे सेल करते हैं. अगर आपकी कंट्री डोमेस्टिक मार्केट है, अगर आपकी जो कंट्री है उसमें अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है इकोनॉमी में ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल इवेंट्स एंड अदर रिस्क फैक्टर, जिससे क्या है कि आपके बिजनेस में डाउन टर्न आ सकता है, आपके बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है. अगर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी जो अपना डोमेस्टिक लेवल पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है तो आप जो है अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में जब सेल करेंगे वहाँ, क्योंकि आपके इधर तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी लेकिन उस कंट्री में जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ आपकी प्रोडक्ट क्या है वो सेल होती रहती है और आपका जो बिजनेस है वो सर्वाइव करता रहता है. इस तरह आप रिस्क से बच सकते हैं. Fifth advantage is benefiting from currency exchange. Those who add international trade to their portfolio may also benefit from currency fluctuations. Mean that अगर
जब डॉलर डाउन होता है मीन दैट डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन होगा, इससे क्या होगा, यू मे बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर एज फॉरेन कस्टमर्स बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल करेंसी एक्सचेंज रेट। अब जो इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से यू डू बिजनेस इन जापान, अगर आप जापान में बिजनेस कर रहे हैं और जो है जापानीज येन है वो क्या है, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका कंपनी का प्रॉफिट है जापान से वो क्या है, विल बी इन येन। व्हेन यू कन्वर्ट द पेमेंट, जब आप अपनी जो है उसके पेमेंट को येन में कन्वर्ट करते हैं अगेंस्ट अ वीक डॉलर, इसके क्या मतलब है, दैट मीन्स मोर डॉलर फॉर योर अमेरिकन हेड ऑफिस। मीन दैट अगर आपका जो येन है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपका हेड ऑफिस, जो आपका ऑफिस है अमेरिका में है, उसके लिए आप मोर डॉलर क्या है बाय कर सकते हैं, क्योंकि येन जो है वो एज डॉलर के मुकाबले में क्या स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या होगा, जो आपको बिजनेस है वो ग्रो करेगा और क्या सर्वाइव रेट उसका इंक्रीज होगा। And the sixth advantage is access to export financing. Another one of the advantages of international trade is that you may be able to leverage export financing. Mean that जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको एक मौका मिलता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करने का। मीन दैट दूसरे कंट्री में आपको क्या है, फाइनेंसिंग पे इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका मिलता है, जिसके लिए क्या है, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट है एंड द यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्लेसेस टू एक्सप्लोर for export financing options. And the eighth advantage is disposal of surplus goods. One of the advantages of international trade is that you may have an outlet to dispose of surplus goods that you are unable to sell in your home market. एंड देन एट एडवांटेज जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो ये है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक्सेसिव क्वांटिटी मौजूद है, मीन दैट आपको अपने उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की है और आपको पता है कि जो एक टाइम लिमिट है उसके अंदर क्या आप अपने डोमेस्टिक लेवल पे सेल नहीं कर सकते, मीन दैट ज़ाहिर बात है उसकी एक्सपायर डेट की कोई लिमिट होगी, या आपके पास इतना स्टॉक है कि आप उसे सेव नहीं कर सकते, आपके पास कोई वेयर हाउस में इतनी जगह नहीं है, और आपके जो स्टॉक है उसके मतलब नुकसान होने का ख़तरा, मीन दैट किसी भी मतलब कोई आप डिज़ास्टर आ सकता है, कोई भी आफत आ सकती है, ना गानी आफत, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है उसकी वजह से, या फिर ये है कि आपके प्रोडक्ट जो है उसके एक्सपायर होने का ख़तरा है। तो क्या जब आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करते हैं तो क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि वो मतलब एक्सपायर होने से क्या है वो बच जाता है। मीन दैट जब आप प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करेंगे तो क्या है जो आपको जो प्रोडक्ट है वो मीन दैट स्टॉक नहीं होगा, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या है सेल करेंगे, जिससे क्या है कि आपका नुकसान नहीं होगा। Next advantage of international business is doing businesses in other countries can boost your company's reputation. Mean that दूसरे कंट्री में क्या है, दूसरे कंट्री में बिजनेस करने से जो है आपकी कंट्री की साख बढ़ती है, साख उसकी मजबूत होती है, मीन उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। सक्सेसेस इन वन कंट्री कैन इन्फ्लुएंस सक्सेस इन अदर एडजेसेंट कंट्रीज। मीन दैट जो आपका बिजनेस है अगर वो एक कंट्री में कामयाब होता है उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है, जो कस्टमर क्लाइंट खुश है, फीडबैक अच्छा देता है, क्या है कि जो इसकी कामयाबी का असर है वो दूसरे मुल्क में भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर भी पड़ेगा। मीन दैट दूसरे कंट्री में भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, विच कैन रेज योर कंपनीज प्रोफाइल इन योर मार्केट, जिससे क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है कंपनी में उसका प्रोफाइल इंक्रीज होगा। एंड इट कैन आल्सो हेल्प इंक्रीज योर कंपनीज क्रेडिबिलिटी बोथ अब्रॉड एंड एट होम, जिससे आपका बिजनेस ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल बल्कि डोमेस्टिक लेवल भी ग्रो करेगा। एंड जो 10th हमारा एडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस का वो है अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज। मीन दैट इंटरनेशनल मार्केट कैन ओपन अप एवेन्यूज फॉर अ न्यू लाइन ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। मीन दैट जो आप इंटरनेशनल बिजनेस है वो आपको एक मौका है, मीन दैट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है एक जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है वो अपॉर्चुनिटी स्पेशलाइज। इंटरनेशनल मार्केट्स कैन ओपन अप एवेन्यूज फॉर अ न्यू लाइन ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। इट कैन आल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज इन अ डिफरेंट एरिया टू सर्व दैट मार्केट। मीन दैट इंटरनेशनल मार्केट अब आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लाइन के क्या रास्ते हमार करती है, रास्ते खोल दिए कि आप एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। इट सेकंड अपॉर्चुनिटी जो आपको ये प्रोवाइड करती है वो ये है कि आप उस न्यू प्रोडक्ट लाइन इसमें स्पेशलाइज कर सकें। अब क्या था, जब अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेल करते हैं ज़ाहिर बात है उनका रहन सहन कल्चर सब कुछ डिफरेंट होगा, उनकी नीड्स है उनकी डिमांड है वो भी डोमेस्टिक लेवल कस्टमर से डिफरेंट होंगी, जो ज़ाहिर बात है उनका जो फीडबैक है वो भी डिफरेंट होगा। जब आपका इंटरनेशनल लेवल का जो कस्टमर है आपको फीडबैक देगा तो उसने अपनी डिमांड का जिक्र किया होगा, हाँ इस चीज़ में ये फीचर भी होना चाहिए, इस चीज़ में ये आपको ऐड करना चाहिए जो कि जो डोमेस्टिक लेवल का कस्टमर है उसकी फीडबैक से डिफरेंट होगा। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, हाँ आपको अपनी प्रोडक्ट में ये इनोवेशन करनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ ऐड करनी जिससे कि आपकी प्रोडक्ट क्या अपग्रेड होगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल भी इंक्रीज़ होगी और आपका बिजनेस का जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।